बहू आ गई, उसको उसकी प्रॉपर्टी दे दीजिए। लेकिन बहू आने के बाद जब तुम बेटे पर अपना हुक्म चलाते हो, घर में झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं। नहीं, वो जिसकी प्रॉपर्टी है उसके हवाले कर दी जाए। मानने सोचना है तुम्हारा कहाँ है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे या नहीं करोगे? नहीं करोगे तो बेटा अदालत तक, बहू अदालत तक ले जाएगी। मालूम है ससुर को क्या बोलते इंग्लिश में? मुझे ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती है। और माँ को क्या, सास को क्या बोलते हैं? दामाद को क्या बोलते हैं? सन इन लॉ। इन लॉ का मतलब क्या? ये तुम्हारा आत्मीय बेटा नहीं, कानूनी बेटा है। इन लॉ का क्या मतलब होता है? ये मेरी माँ नहीं है, लेकिन सास क्या है? मेरी कानूनी माँ है। कानूनी माँ का मतलब क्या होता है? आत्मीय माँ नहीं है। कौन सी माँ है? मदर इन लॉ। ये कानून से मेरी माँ है। और कानून क्या कहता है? कानून कब बनता है? कि कानून का अर्थ होता है इसका जो भी सामान है वो कानूनी किसका है? बोलो, बहू का है या तुम्हारा है? आत्मीयता होती तो अलग चीज थी। शादी के बाद आत्मीयता के रिश्ते नहीं रह जाते हैं, वह कानूनी रिश्ते बन जाते हैं। अब इस बाप की जो प्रॉपर्टी है, मेरे बाप की प्रॉपर्टी, फादर इन लॉ, बहू कहेगी कानूनी तुम मेरे बाप हो, लेकिन तुम मेरे बाप हो नहीं। वो कानून काय पे लगता है? कानून आत्मा पे नहीं लगता, कानून सामान पे लगता है। ध्यान रखना, कानून प्रॉपर्टी पे लगता है, कानून संपदा पर लगता है, आत्मा पे कानून नहीं लगता है। ध्यान रखना। हम कहेंगे क्या तुमको? हमारे भक्त इन लॉ, हमारे शिष्य इन लॉ। हमारे संबंध कानून के नहीं, हमारे संबंध आत्मा के संबंध है। ध्यान रखिए, आत्मा के संबंध में इन लॉ नहीं लगता है। ध्यान रखना, कोई कानून नहीं लगता है, कोई धाराएं नहीं लगती हैं, कोई वकील वकालत नहीं होती है। लेकिन आपके रिश्ते में तो इन लॉ लग जाता है। मानियो, इसीलिए तो बहू को उसका हक देना पड़ता है। देना पड़ता है या नहीं? मांगेगी वो तो हक से। मान्यवर, आपसे निवेदन, हैंड ओवर करो। समझ में आ रहा? जो जिसका है दे दो, टेंशन फ्री होके रहो आराम से। एक बात बताओ, रात को जब सोते हो तो ये सब दिमाग में रख के सोते हो या त्याग करके सोते हो? इसलिए नींद नहीं आएगी, करवट बदलोगे, डिप्रेशन होगा, तनाव होगा, शुगर बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगा। ध्यान रखना। क्यों? ये अधिकार रख कर सोए हो। ध्यान रखना। सुकून की नींद। मैं जब लेटता हूं ना, मेरे पास एक बच्चा होता है, मैं लेटता हूं तो बस रखा सिर और नींद आ जाती है। तुमको कितने बजे आती है? सारी सारी रातें तेरी याद सताए। विचार कर, करवट क्या करके सोए हो? अधिकार जमा कर। दुकान, फैक्ट्री, मकान, बेटा, बेटी, परिवार, रिश्ते, औपचारिकताएं, मान, अपमान नहीं, इनको छोड़ करके सो जाओ। लोग कहते हैं कि शुगर बढ़ रही, क्या इलाज? एक बात मालूम है, कुछ बीमारियां होती हैं जिनके बैक्टीरिया नहीं होते। बीपी का कोई बैक्टीरिया है क्या? एक दूसरे को लगता है क्या? मतलब तुमको बीपी है तो तुम्हारे जो साथ रहेगा उसको लग जाएगा क्या? सर्दी जुकाम के तो वायरस होते हैं, बीपी का बोले वहीं से करो, आगे नहीं आइए, डिस्टर्ब मत करो। समझ में आ रहा? बैठ जाओ ना भाई, उपस्थिति आ चुके हो, देख लिया हमने, विचार करना। शुगर का कोई बैक्टीरिया है क्या? वायरस है जो एक दूसरे को लग। कोविड का तो है। टेंशन का कोई बैक्टीरिया, डिप्रेशन का कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस है क्या? कुछ बीमारी ऐसी होती है जो शरीर से मन में जाती हैं, और कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो मन से शरीर में आती हैं। ये डिप्रेशन क्या है? शरीर से मन में नहीं गई है, मन से किस में आती है? शरीर में आती है। ये ब्लड प्रेशर क्या है? मन से शरीर में आया है। ये शुगर क्या है? मन से शरीर में आई है। ध्यान रखना।
विचार करना है आपको। ये किडनी फेल क्यों होती, कोई बैक्टीरिया थोड़ी है, ये स्वाभाविक है, ध्यान रखना। वह मन की बीमारी है। आप सोचिए आपके जीवन में बाहर से भीतर जाने बीमारी ज्यादा है या भीतर से बाहर आने वाली बीमारी ज्यादा है, आपको विचार करना है। और जो बीमारियां बाहर से भीतर जाती हैं उनका इलाज मेडिकल करता है, और जो बीमारियां भीतर से बाहर आती हैं उनका इलाज भगवान की वाणी किया करती है, कल्याण किया करती है। ध्यान रखना, ये उत्तम त्याग, ये परिग्रह बाहर से भीतर जा रहा है, लेकिन उस पर जो अधिकार है वह भीतर से बाहर आ रहा है। ये तुम्हारी हजारों तरह की बीमारियों में कारण बन जाएगा। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है। हमारे यहाँ लिखा है ना कि रात को जब सो त्यागूं आहार पानी, औषध विचार अवसर। समझ में आ रहा? ये सब छोड़ के सोया करो, संथारा हो जाएगा तुम्हारा। ध्यान रखना, बीमारियों से मुक्त हो जाओगे। उत्तम त्याग का मतलब जानते हो? एक गधा है ना, उसके ऊपर वजन रखा है, वजन बाहर से रखा है, चल रहा है, घिसट रहा है, वजन रखा है। आपने भी बहुत सारे वजन अपनी छाती पर, अपने पीठ पर रख रखे हैं। मैं पुलक सागर कहता हूँ, गधे नहीं गणधर बनो, जीवन में उत्थान होगा, कल्याण होगा। ये संपदा, ये सब चीजें पीठ पे रखे गधों की तरह, गधा मजूरी, दिन भर की गधा मजूरी। गणधर बनो, सब बोझ उतार करके बाहर फेंक दीजिए। ध्यान रखना है। अंतिम बात, राजा श्रेणिक यदि अपने आपके पास्ट को भूल गए होते तो उन्हें आत्महत्या की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान रखना, सैनिक। लोग कहते हैं कि बच्चे मां की नहीं सुनते हैं, आप भी कहते हैं, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, मुझे मां दिखाई ही नहीं देती है तो बच्चे सुनेंगे कहां से? आप तो केवल पेरेंट्स बन चुके हैं, मां नहीं बन पाए। आप अभिभावक बन गए, मां नहीं बन पाए। अरे एक बच्चा अपने गुरु की बात नहीं सुनेगा, एक बच्चा अपने पिता की बात नहीं सुनेगा, एक बच्चा अपने मित्रों की बात नहीं सुनेगा, लेकिन दुनिया का कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो मां की बात ना सुनता हो। ध्यान रखना, हर बच्चा मां की बात जरूर सुनता है, लेकिन वो आवाज मां की आवाज होना चाहिए, एक स्त्री की आवाज नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, मां और स्त्री में बड़ा अंतर है, मां और मदर में बहुत अंतर है। मां की बात तो हर बच्चा सुनता है। ध्यान, कैद खाने में बंद है महाराज सैनिक। अंत समय तो देखो सम्राट का, जीवन भर किसके साथ रहे वो? बोलो, भगवान महावीर के साथ, समोसरण में बैठने वाला, भगवान के आगे पीछे घूमने वाला। मृत्यु कैसे होती है? राजा सैनिक की, उनका पुत्र कुणिक, मालूम है, बड़ा दुराचारी, बड़ा निर्दयी, पिता को कैद कर दिया बंदी गृह में, चौराहे पर सीखें सलाखें बना करके सैनिक महाराज को उसने उसकी ही राजधानी में राज्य छीनकर एक कटघरे में बंद कर दिया, और ऐसा किया कि जो बाजार में सबको दिखा करता है। सलाखों में बंदी बने हैं महाराज सैनिक। ध्यान रखिए, ये वो जीव है जो आने वाले समय में पहला तीर्थंकर बनेगा। ध्यान रखना है, बंद है सलाखों में, रोज हंटर मारता है शाम को जाकर, उनका पुत्र उन्हें यातना देता है, उन्हें कष्ट देता है, उन्हें पीड़ित करता है। मां ने समझाया नहीं, खेलना नहीं। आदमी प्रकृति को लांग करके आगे बढ़ गया। क्यों बढ़ता है? एक बात पूछूं, आपसे पूछा जाए कि स्कूल क्यों जाते हैं? बोलो, क्यों जाते स्कूल? काय के लिए पढ़े लिखे तुम लोग? बोलो, ज्ञान, काय का ज्ञान प्राप्त करते? किस चीज का ज्ञान? तिकड़मबाजियां, बेईमानियां, काय का ज्ञान प्राप्त करने गए स्कूल में? क्या प्राप्त किया? पढ़ गए ना, डिग्री है ना, तो क्या पाया उस डिग्री से? बोलो, क्यों पढ़ते हो? क्यों स्कूल जाते हो? कौन सा ज्ञान प्राप्त करने जाते हो? कोई ज्ञान नहीं, नंबर पाने को जाते हैं।
एक प्रमाण पत्र पाने को जाते। क्यों चाहिए ये प्रमाण पत्र? आजीविका, जॉब लग जाए, बिजनेसमैन बन जाऊं, पढ़ जाऊंगा तो बहुत अच्छा होगा, बहुत सुकून मिलेगा। आप बताइए पढ़ने के बाद कितने देर सुकून मिलता है, फिर नया टेंशन शुरू। बेटा पढ़ तो गया, जॉब नहीं लग रही है। शांति के लिए पढ़ा था ना, लेकिन शांति मिली क्या? जॉब लग गई, अब शांत हो गया क्या? बोलो, अब क्या चाहिए उसको? क्यों भाग रहा है आदमी? किस चीज की तलाश है? आपसे पूछता हूं, क्या चाहिए तुमको? नौकरी चाहिए थी ना, मिल गई ना, अब शांति क्यों नहीं? अब छोकरी भी चाहिए, है ना? शादी तो होना चाहिए ना। काय के लिए? कि एक बीबी आ जाएगी, खाना आना बनाएगी, फिर हम शांति से आ गई। कितने दिन की शांति? बोलो बोलो। शादी होकर आई, आ गई ना। 1 साल चंद्रमुखी, बिल्कुल जो तुम कहोगे वही करेगी। इधर बैठ जा, ओके, इसके पैर पड़ ले, ठीक है। क्या चंद्रमुखी आई है, इसका सम्मान करेंगे। जो आप कहोगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। और तुम दिन को अगर रात कहो, बस 1 साल, 1 साल बाद सूरजमुखी। अब जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, और तुम दिन को अगर रात कहो तो हम दिन ही कहेंगे। हम रात काय को कहेंगे? पागल है क्या? मेंटली डिस्टर्ब लाया है क्या? मैं काय को रात कहूंगी? दिन है तो दिन, और रात है तो रात है। पहले साल चंद्रमुखी, दूसरे साल सूरजमुखी, तीसरे साल अथ श्री महाभारत कथा ज्वालामुखी। समझ में आ रहा? भड़क जाएगी, थोड़ा सा छेड़ के बताओ। बोलो जरा, थोड़ा सा, 1 के 10 सुनाएंगे। कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा सेना का कमांडर हो, कितना भी बड़ा राष्ट्रपति बन जाए वो आदमी, पत्नी तो यही कहती है, तुम में तो अकल है नहीं। बेचारा उतना बड़ा देश चला रहा है, वो बीवी कह रही तुम में तो 2 कौड़ी की अकल। अब पति भी कह देता है, सही कह रही है, यदि अकल होती तो तुझसे शादी क्यों करता? यही तो अकल नहीं थी मुझे।